जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राम राम। आप सभी कैसे हैं मेरे दोस्त? आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई में बड़े अच्छे से अपना समय व्यतीत करते होंगे मेरे दोस्त। अपने एक एक क्षण की आप कीमत रखना मेरे दोस्त। समय बड़ा कीमती है। आप यदि समय के साथ चलना सीख गए, अर्थात आप अपने समय को सही दिशा में यदि ढालना सीख गए, तो मेरे दोस्त आप जीवन के हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। परंतु आप अपने समय की कीमत को पहचानो मेरे दोस्त। समय की कीमत क्या होती है? यदि समय की कीमत की चर्चा की जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं होती मेरे दोस्त। समय की कीमत तो उस दिन होती है जिस दिन मेरे दोस्त यदि आप सफल हो जाते हैं, उसी दिन समय की कीमत होती है। वरना आप चाहे रात दिन घंटे आप मेरे दोस्त मेहनत करते रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे पढ़ाई में व्यस्त रहें, आप कितना भी आप समझेंगे कि मैं अपनी समय की कीमत को समझ रहा हूं मेरे दोस्त, परंतु कोई नहीं समझता। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, उस दिन आपने जितने समय की कीमत आपने जो है गंवाई है, जितने समय आपने पढ़ी है, उतनी उतनी लोग आपकी चर्चाएं करेंगे। परंतु यदि आप असफल रह गए, तो चाहे 24 घंटे नहीं, चाहे जितनी घंटे आप पढ़ते हो, उसकी कोई कीमत करने वाला नहीं है मेरे दोस्त। आप अपने समय की कीमत को पहचानिए, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, लक्ष्य की तरफ आप बढ़िए और मेहनत करिए। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है मेरे दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। आपने जो है पीछे हमने कोशिका का चैप्टर समाप्त किया और कोशिका के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे PYQ उसको कराया। अब मेरे दोस्त हम पढ़ने वाले हैं आज ऊतक। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? ऊतक। ऊतक ऊतक मेरे दोस्त, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसे औतकी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? औतकी, ऊतक विज्ञान। देखिए, ऊतक विज्ञान के जनक मेरे दोस्त मार्सिलो मैलपीली है। कौन है? मार्सिलो मैलपीली। मेरे दोस्त आज ऊतक में हम ऊतक, वैसे आपको बता दें, ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप ऊतक और एक जंतु ऊतक। मेरे दोस्त आज हम पादप ऊतक पर चर्चा करेंगे। देखिए, पादप ऊतक में हम आपको बता दें, एक विभाज्योतक ऊतक होता है और दूसरा सरल अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक ऊतक में मेरे दोस्त शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशीय, अंतर्विष्ट, एपिकल, लेटरल, इंट्राकैलरी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है हमारा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में मेरे दोस्त देखिए, अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है। एक जो होता है आपका सरल और जटिल। मेरे दोस्त सरल ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो जटिल ऊतक में आपको जाइलम, फ्लोएम पढ़ना है। और जाइलम और फ्लोएम के भी चार भाग होते हैं। जाइलम में वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। और फिर मेरे दोस्त फ्लोएम में साथी कोशिका, चलनी कोशिका और पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इतना मेरे दोस्त आपको इसमें पढ़ना है। अब इसकी संपूर्ण हम आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण जो पादप ऊतक में जितने भी मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उतने हम आपको जो है करवाएंगे। साथ ही साथ पहले थ्योरी को हम कंप्लीट करते हैं मेरे दोस्त। यदि आप इतना समझ लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपसे ऊतक के मेरे दोस्त अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि अभी जिस दिन प्रैक्टिस होगी उस दिन आप देखना। तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ऊतक मेरे दोस्त दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे दोस्त पादप ऊतक, पादप ऊतक होता है। दूसरा होता है मेरे दोस्त जंतु, जिसमें हम मेरे दोस्त जंतु ऊतक की आज चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। हम पादप ऊतक की चर्चा करेंगे। पादप ऊतक, पादप ऊतक में मेरे दोस्त एक होता है। देखिए, हम पादप ऊतक यहीं पर लिख लेते हैं मेरे दोस्त, पादप, क्योंकि पादप जंतु की आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं जंतु पर। देखिए, पादप दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्योतक और दूसरा मेरे दोस्त होता है क्या? अस्थाई। देखिए मेरे दोस्त, इसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसे परमानेंट टिश्यू।
विभाज्योतक ऊतक मेरे दोस्त तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशीय। अंतर्वेशीय ऊतक क्या होता है मेरे दोस्त? अंतर्वेशीय ऊतक। फिर उसके बाद मेरे दोस्त देखिए, शीर्ष जो होता है ऊपर के भाग को बढ़ाता है शीर्ष, और पार्श्व जो है पौधे की मोटाई को। देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार से मेरे दोस्त जो शीर्ष होता है इस शीर्ष भाग को बढ़ाता है, अर्थात शीर्ष भाग। देखिए जिस प्रकार इसका नाम है शीर्ष मतलब ऊपर की ओर, यहाँ ऊपर की ओर पौधों को वृद्धि करता है और जड़ों को। फिर उसके बाद पार्श्व मेरे दोस्त, यहाँ जो बीच का स्थान होता है यह मेरे दोस्त। फिर उसके बाद जो अंतर्वेशीय होता है, अंतर्वेशीय मेरे दोस्त, अंतर्वेशीय इस प्रकार से पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बीच का भाग, और जो अंतर्वेशीय होता है पत्तियों के जो बीच में स्थान होता है, पत्ती जहां से डालियां निकलती होती हैं वहीं से अंतर्वेशीय स्थान यहाँ की वृद्धि करता है। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको समझना है। देखिए एपिकल करता है जो है, ये पौधों में वृद्धि करता है इस प्रकार से। फिर उसके बाद मेरे दोस्त हमारा अगला ऊतक अस्थायी ऊतक, परमानेंट। परमानेंट में आप मेरे दोस्त देखेंगे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेकाइमा। मेरे दोस्त अब कहोगे आप इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं, इसकी हिंदी भी लिखिए। मेरे दोस्त परीक्षा में भी जब हिंदी नहीं पूछी जाती, इसलिए मेरे दोस्त आप ध्यान रखना, हिंदी आप यदि विशेष रूप से हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों चीजों को ध्यान देना है। देखिए प्रश्न इसी तरह प्रकार से खड़े खड़े मेरे दोस्त प्रश्न पूछ लेता है कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। अब आप जहां पर दृढ़ ऊतक, आदि ऊतक यदि आप याद किए हो तो मेरे दोस्त आपसे प्रश्न नहीं बनने वाला है। देखिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फिर उसके बाद जो अस्थायी ऊतक होता है मेरे दोस्त, एक सरल अस्थायी ऊतक होता है और एक क्या होता है मेरे दोस्त, जटिल। देखिए मेरे दोस्त जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन? दो। एक होता है मेरे दोस्त जाइलम, क्या होता है? जाइलम। और एक होता है मेरे दोस्त फ्लोयम। एक क्या होता है मेरे दोस्त? फ्लोयम। देखिए जाइलम में जो है चार भाग होते हैं, वाहिका, वाहिका, वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, फिर जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होता है मेरे दोस्त? जाइलम पैरेन्काइमा। फिर उसके बाद मेरे दोस्त होता है, देखिए चार, और फिर फ्लोयम, साथी कोशिका, चलनी। फिर मेरे दोस्त इसमें भी फ्लोयम फाइबर, फ्लोयम फाइबर, और फिर मेरे दोस्त होता है फ्लोयम पैरेन्काइमा। क्या होता है मेरे दोस्त? फ्लोयम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। इस प्रकार से मेरे दोस्त यह आपका संपूर्ण ऊतक, जो कि पादप ऊतक का संपूर्ण पादप ऊतक का यह डायग्राम है। इस प्रकार से मेरे दोस्त हम एक एक की चर्चा मेरे दोस्त हम करने वाले हैं। देखिए हम आपको इसी में आपको समझाने का प्रयास करेंगे पूरा संपूर्ण। देखिए जो शीर्ष होता है मेरे दोस्त, यह पौधे के ऊपरी भाग को, और पौधे के मेरे दोस्त ऊपरी भाग को यह जो है इसकी वृद्धि करता है। और पादप ऊतक मेरे दोस्त, सबसे पहले आप ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। देखिए आप समझिए ऊतक क्या होता है। ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और जो संरचना और बनावट में, और संरचना बनावट कार्य में समान होते हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। मेरे दोस्त जो शीर्ष होता है यह जड़ एवं तने के भाग में वृद्धि करता है, अर्थात ऊपरी भाग को यह वृद्धि करता है। और फिर यह पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, जो शीर्ष, जो हमारा शीर्ष विभाज्य ऊतक है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो हमारा पार्श्व है, यह जड़ तना
को जो है जड़ और तने की वृद्धि करता है, या पौधे की जो है मोटाई करता है। जो हमारा पार्श्व होता है या जड़ तना पौधे की मोटाई करता है। और जो मेरे दोस्त अंतर्वेशीय होता है, अंतर्वेशीय या पत्तियों के आधार पर होता है या पर्व संधियों के मध्य पाया जाता है। जहां से मेरे दोस्त शाखाएं निकलती हैं, यहाँ से अंतर्वेशीय जो है अंतर्वेशीय तक पाया जाता है। यह जो है पर्व संधियों के पास पाया जाता है। यह जो है पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। एक बार आप पुनः सुन लीजिए। शीर्ष विभाज उत्तक उतक मेरे दोस्त यह पौधे के ऊपरी भाग को वृद्धि करता है जड़ तने में। और जो पार्श्व होता है या पौधों की मोटाई को बढ़ाता है। और फिर जो हमारा अंतर्वेशीय है या पौधों की जो है मेरे दोस्त क्या करता है, पत्तियों के ज्वाइंट पर होता है, पर्व संधियों पर होता है। इस प्रकार से आप मेरे दोस्त अपने हिसाब से नोट्स आप बना भी सकते हैं। देखिए या देखिए शीर्ष या शीर्ष भाग में या पौधों की वृद्धि करता है। क्या करता है मेरे दोस्त, पौधों की वृद्धि किसकी, देखिए जड़ तना की। फिर पार्श्व या पौधों की मोटाई क्या करता है मेरे दोस्त, मोटाई। फिर उसके बाद जड़ों की। फिर उसके बाद अंतर्वेशीय मेरे दोस्त या पर्व संधियों पर, किस पर मेरे दोस्त, पर्व और संधियों पर पाया जाता है। जहां पर पत्तियां टहनियां निकली होती हैं, टहनियां निकली हुई, टहनियां निकली हुई होती हैं। जहां से मेरे दोस्त एक जहां से शाखाएं निकली होती हैं वहीं से। ये इस प्रकार से मेरे दोस्त आप समझिए। आप अपने हिसाब से मेरे दोस्त नोट्स को डिजाइन करने हैं। मैंने आपको समझा दिया, आप उसी प्रकार से नोट्स बनाइए जिससे कि आपको चीजें याद होती रहे। आप अपने मन से नोट्स बनाने का प्रयास करिए। तो मेरे दोस्त चलिए इसमें भी देख लेते हैं सरल, सरल और जटिल। देखिए मेरे दोस्त पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा यह जीवित कोशिका है। क्या है मेरे दोस्त, जीवित कोशिका है। देखिए मेरे दोस्त हम लिखने का भी प्रयास करेंगे, जो मेरे छोटे भाई बहन नोट्स ना बना पाए। देखिए क्या है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जीवित कोशिका, जीवित कोशिका अंडाकार किस प्रकार से होती है मेरे दोस्त, यह कोशिका जो है अंडाकार होती है। यह जो है भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, पैरेन्काइमा जीवित अंडाकार और पैरेन्काइमा यह जीवित कोशिका है। और मेरे दोस्त यह कोशिकाओं में देखिए एक जब कोशिकाओं में वायु तक होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, वायु तक, जिसे एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा जैसे जलकुंभी, जलकुंभी, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा में मेरे दोस्त इन दो उदाहरणों को आप जरूर एग्जाम्पल को याद कर लेना। एरेनकाइमा या जो है कोमल होता है, कोमल भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं खनिज जो है। और फिर कोशिका के मध्य एक्स्ट्रा प्लेस पाया जाता है। जलीय पौधों में इसे एरेनकाइमा कहते हैं। किसमें मेरे दोस्त, जलीय पौधों में, जलीय पौधों में इसे एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, जलीय पौधों में एरेनकाइमा। फिर उसके बाद मेरे दोस्त इस प्रकार से हमारा पैरेन्काइमा समाप्त हो गया। देखिए मेरे दोस्त आप इसमें आपको उतना टारगेट करके पढ़ना है जिससे हमारे क्वेश्चन बन जाए। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है क्या, कोलेनकाइमा। देखिए यह कोलेनकाइमा, देखिए मेरे दोस्त यह किनारे पर मोटी होती है। क्या होती है, किनारे पर मोटी, पौधों को यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा देती है, पौधों को यांत्रिक सहारा देती है। साथ ही साथ मेरे दोस्त इसमें क्या होता है, जीवित कोशिका है। क्या है ये, जीवित कोशिका, जीवित। और फिर इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, क्लोरोफिल होती है मेरे दोस्त, मोटी, गोलाकार, गोलाकार, लंबी और सेलुलोज से बनी होती है। क्या मेरे दोस्त, सेलुलोज। और पेक्टिन, पेक्टिन। और मेरे दोस्त यह जो है लचीलापन इसमें होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, लचीलापन,
लचीलापन। जब हवाएं आदि चलती हैं तो देखिए कितना तेज तूफान चलता है, फिर भी पौधे जो है टूटते नहीं। देखिए कहीं के पौधे तो जमीन तक भी छू जाते हैं, जो बड़े भारी पेड़ होते हैं। तो किसके कारण में, तो जरूर याद कर लेना है क्या क्या। यह कोलेनकाइमा किनारे पर मोटी होती है, पौधों को यांत्रिक सहारा देती है और जीवित होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है, गोलाकार होती है और लंबी होती है, और मेरे दोस्त सेलुलोस और पेक्टिन से बनी होती है। इसमें लचीलापन होता है। इतना मेरे दोस्त आप इतना जरूर याद कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से देखिए जब आप प्रश्न को करेंगे, तब आप प्रश्न को जब फोड़ते हुए चलेंगे तो मेरी गारंटी है आप अच्छे अच्छे प्रश्न को कर लेंगे। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है स्केलेटन काइमा। स्केलेटन काइमा मेरे दोस्त, यह जो है देखिए स्केलेटन काइमा आ गया यहाँ पर। स्केलेटन काइमा मेरे दोस्त, यह जो है मृत ऊतक से बना है। किससे मेरे दोस्त? मृत कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? मृत कोशिकाएं। मृत कोशिकाएं होती है इसमें मेरे दोस्त। और आपको यह भी बता दें कि मृत कोशिकाएं होती हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नारियल। नारियल, अखरोट, फलों के बाहरी आवरण जो होते हैं मेरे दोस्त, फलों के बाहरी आवरण बिल्कुल कठोर होते हैं। यह मृत कोशिका से बनी होती है। किससे मेरे दोस्त? मृत कोशिका से बनी होती है। और इसमें मेरे दोस्त प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। मेरे दोस्त क्या नहीं होता इसमें मेरे दोस्त? पहले आप यहाँ याद कर लेना, स्केलेटन काइमा मृत कोशिका से बनी होती है। नारियल इसका उदाहरण है, और अखरोट, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं होती मेरे दोस्त। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है मेरे दोस्त, फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसमें होती है, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। और यह मृत कोशिका से बने होते हैं। इसकी जो है सकरी और मोटी कोशिकाएं होती हैं। कैसे मेरे दोस्त? सकरी, लंबी और मोटी होती हैं। इसमें कोशिका भित्ति होती है मेरे दोस्त। क्या कोशिका भित्ति होती है? तो मेरे दोस्त इस प्रकार से आपने पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा समझा। देखिए पैरेनकाइमा मेरे दोस्त, पैरेनकाइमा किसको पढ़ा मेरे दोस्त? पैरेनकाइमा कोमल। इसमें क्या होता है? कोमल भाग होता है और जीवित कोशिकाएं होती हैं। और यह भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का संचय करता है। कोशिकाओं के मध्य मेरे दोस्त इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा भाग होता है। और जो है यह जलकुंभी, जलकुंभी में यह जलीय पौधों में इसे एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो कि पौधों में हवा भरता भरा होता है वायु तक, जैसे सिंघाड़ा जलकुंभी। और फिर मेरे दोस्त कोलेनकाइमा में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद कर लेना है, या सेलुलोज से बनी होती है। और पौधों को यह किनारे पर मोटी होती है, पौधों को यह लचीलापन प्रदान करती हैं, और फिर पेक्टिन के कारण यहाँ आंतरिक सहारा देती है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आपको एक बार फिर से स्केलेटन काइमा याद कर लेना है। या जो है मृत कोशिका से बनी होती है, साथ ही साथ यह मोटी होती है। और विशेष रूप से इसका उदाहरण जब भी पूछा जाए तो मेरे दोस्त मृदुतक से बनी होती है, नारियल की छाल और अखरोट आदि। आपको इसके जो है एग्जाम्पल याद कर लेना। इतना ही कर लेने से मेरे दोस्त आपका जो है सरल स्थायी उत्तर मेरे दोस्त, सरल स्थायी उत्तर समाप्त हो चुका। अगले में मेरे दोस्त आता है जटिल। जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोयम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? जाइलम और फ्लोयम। जाइलम जलरस जो है जल पहुंचाता है पौधों के हर एक भाग में, फ्लोयम फूड को पहुंचाता है। और इन दोनों ऊतक को मिलाकर संवहनीय ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? संवहनीय ऊतक इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है। एक बार फिर से आप मेरे दोस्त इसे ध्यान देना। या जो है जल, जाइलम जो है जल और खनिज का परिवहन करता है, जल के अन्य भागों तक जो है तक करता है जल व खनिज का परिवहन। मेरे दोस्त जाइलम में जल व खनिज का परिवहन एक दिशा में होता है, और फ्लोयम में दोनों दिशा में होता है। यह एक दिशीय है जाइलम, और फ्लोयम दोनों तरफ ऊपर और नीचे मेरे दोस्त दोनों तरफ जो है जाता है, दोनों दिशाओं में। और फिर यह भोजन का परिवहन करता है। कौन? फ्लोयम फूड। इस प्रकार से मेरे दोस्त ट्रिक से याद करना। देखिए जाइलम से जल और फ्लोयम से आपको फूड याद कर लेना है। जाइलम से जल मतलब जाइलम से जल मेरे दोस्त, और फ्लोयम से आपको फूड याद कर लेना है। इस प्रकार से मेरे दोस्त याद कर लेना है। फिर उसके बाद जाइलम, इसमें मेरे दोस्त वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फिर फ्लोयम में मेरे दोस्त साथी और चलनी कोशिका होती है, और फ्लोयम फाइबर होता है, फ्लोयम पैरेन्काइमा होता है। इतना मेरे दोस्त आप यदि याद कर लेते हैं तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, उम्मीद आशा है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्त। परंतु आपको इतना तो जरूर याद कर लेना है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त कल हम पढ़ेंगे जो है जंतु तक।
क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? जंतु ऊतक, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे उपकला संयोजी पेशीय तंत्रिका, उपकला संयोजी पेशीय तंत्रिका। इन सभी ऊतक की चर्चा हम कल करेंगे मेरे दोस्त। एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पर आते हैं। देखिए, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो कि उनकी कार्य और संरचना समान होती है। इसकी जो है अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, औतुकी कहते हैं। क्या कहते हैं? औतुकी जो है ऊतक विज्ञान। इसके खोजकर्ता मार्सिलो मेलपिदी हैं। देखिए, पादप ऊतक ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्योतक और एक अस्थायी। विभाज्योतक तीन प्रकार के, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। या पौधों की वृद्धि करता है, पार्श्व मोटाई करता है जड़ों की, और फिर अंतर्वेशीय पर्व एवं संधियों पर पाया जाता है, टहनियों पर। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है अस्थाई। अस्थाई ऊतक, ये जो सरल और जटिल दो प्रकार के होते हैं। सरल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होती है मेरे दोस्त, पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा मेरे दोस्त या जो है पौधों में कोमलता प्रदान करता है, और फिर पौधों में खनिज के रूप में वसा, कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही साथ यह जलीय पौधों में एरेन्काइमा के रूप में रहता है, जिससे पौधे तैरते रहते हैं। आप सिंघाड़ा और जलकुंभी का उदाहरण याद कर लेना। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा मेरे दोस्त किनारे पर मोटी होती है, पौधों को यांत्रिक सहारा देती है। इसमें जीवित कोशिका होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है, क्लोरोफिल होता है, और मेरे दोस्त सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है, और इसमें लचीलापन भी मेरे दोस्त इसमें रहता है, जिससे पौधे बड़े बड़े तूफान में भी पौधे टूटते उठते नहीं है कुछ जो है। इस कोलेनकाइमा, इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, इसमें आपको मृत ऊतक याद कर लेना है, मृत ऊतक। और फिर इसकी कोशिकाएं जो होती हैं मरी हुई कोशिकाएं होती है, अर्थात जीवित नहीं होती। इसमें नारियल और अखरोट को याद कर लेना है। इसमें मेरे दोस्त प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि इसमें मरी हुई कोशिकाएं हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जाइलम आता है। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का करता है। फिर उसके बाद इसमें मेरे दोस्त आपको इसको जरूर याद कर लेना है, इसको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आप पूछा भी जाता है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे। देखिए, वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। फिर उसके बाद मेरे दोस्त साथी चलनी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस प्रकार से मेरे दोस्त आज आपका यहाँ ऊतक में जो है पादप ऊतक समाप्त हुआ। जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्त। आप अपने समय की कीमत को पहचानिए, और आप दिन रात लगातार मेहनत करिए। कंसिस्टेंसी आप जरूर बनाकर रखिए मेरे दोस्त। कंसिस्टेंसी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, यदि आप जो है निरंतर प्रयास करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।